ध्यान से मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की क्या बोलते बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होगा आपका स्लोप, c क्या होगा y इंटरसेप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कुछ पार्ट सुन लो। फर्स्ट क्वेश्चन आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड वन आपको एक पॉइंट गिवन होगा, एक स्लोप गिवन होगी, देन y minus y1 m into x minus x1। x1 y1 एक पॉइंट आ जाएगा, m आपको क्या आ जाएगा स्लोप, पॉइंट स्लोप। अगर आपको दो पॉइंट गिवन है y minus y1 x minus x1, ये तो एज इट इज, ये सेम आ गया। m की वैल्यू 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन आ गया होते भी y2 minus y1 x2 minus x1। लास्ट वन x upon a plus x। इंटरसेप्ट फॉर्म, x upon x इंटरसेप्ट y upon y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। b की जगह c भी रख सकते हैं क्योंकि जनरली y इंटरसेप्ट आपका c होता है, बट यहाँ पे फॉर्म में ये लिखा हुआ है x upon x इंटरसेप्ट प्लस y upon y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये आपके चार इक्वेशंस हैं, इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ फोर्थ तो एक्सरसाइज में है ही नहीं, देखो सिर्फ एग्जांपल में देखो पहला क्वेश्चन हो गया होगा, पहला हो गया मैंने कराया था बस, सुन लो फिर। पहला क्वेश्चन देखना बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन से पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका थीटा कितना होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। मुझे नहीं पता आपने क्वेश्चन कैसे किया है, 90 डिग्री, tan 90 इंफिनिटी। तो बेटा वो इंफिनिटी क्यों होता है, tan 90 इंफिनिटी क्यों होता है, sin बाय cos, sin 90 के लिए 1, cos 90 के लिए 0, 1/0 इंफिनिटी बन जाता है। एक्चुअल में वैल्यू तो 1/0 थी, तो आपको 1/0 रखना है, इंफिनिटी नहीं रखना, मैं बता दूं क्यों। ये बेटा स्लोप आ गई, और पॉइंट क्या बना मैंने, पैरेलल टू y एक्सिस पासेस थ्रू -0,5। तो ये पॉइंट, ये स्लोप, तो क्या कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बना बेटा, y minus 5 equal to 1/0 m into x plus 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 to something 0, तो क्या बचा 0 equal to x plus 3। जिन्होंने किया है फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया है, मेरे ख्याल से ऐसे तो नहीं किया होगा। एक और मैथड बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सीख किया, मतलब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, एक और मेथड इसको करने का ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर लाइन से पैरेलल टू y एक्सिस है बेटा, लाइन से पैरेलल टू y एक्सिस, अच्छा ये पॉइंट से इनका नाम दे दिया मैंने 0, -1। ये लाइन है, तो मुझे इक्वेशन बतानी है, इसकी तो इक्वेशन क्या है इसकी, x इक्वल टू 1। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। तो बेटा जब भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो लाइन की फॉर्म क्या होगी, x इक्वल टू a की फॉर्म में होगा इक्वेशन लाइन। a जो भी होगा, a2 है तो लाइन 2 से पास कर रही होगी, a5 है 5 से पास कर रही होगी, a -2 है -2 से पास कर रही होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इतनी बात क्लियर, x इक्वल टू a, these are the lines, equation of lines which is parallel to y axis at a distance of a units from the origin। Is it clear? अब आपको ये बोलिए, ये क्वेश्चन लाइन आ गई है, आंसर है, बट ये आपका उन्होंने, तो बेटा ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, -3,5 पुट करो, -3,5 इसमें पुट करो, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू है ही नहीं, बेटा a कितना आ गया आपके पास,
ए माइनस ए आ गया, एक वापस पुट करो, x इक्वल टू -3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। मेरे ख्याल से ऐसे किया होगा आपको Yes. ऐसे किया। समझ आया? ये भी 100% सही है, पिछले वाला भी 100% सही है। ये इजी लगता है, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मैथरा करने का, क्योंकि 1/0 एक्चुअली मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है, डिफिनिटी है। कर तो सकते हो बट ये ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे अब आगे देखो देखो बेटा, सेकंड का थर्ड पार्ट रीडिंग का मीनिंग बताया था, स्लोप। तो y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस c, c कितना बेटा 4/3। अब आंसर हो गया इस C plus हो जाएगा। mx प्लस c के वजह बेटा। अब आंसर हो गया, आंसर ये था आंसर नहीं लिया। अब आपको इसे सिखाने की जरूरत है, आपका आंसर लेने की जरूरत है यहाँ पे। आगे थर्ड देखो, थीटा 60 डिग्री, m 1/√3 m will be √3, पॉइंट गिवन है, m है पॉइंट है, पॉइंट लो इन बेटा m आपका √3, पॉइंट आपका -2,5। इक्वेशन ये आएगी यहाँ से, पॉइंट स्लो फॉर्म कैसे बेटा y -5, पहले आप हमेशा पॉइंट को लिखा करोगे माइनस करके, y -5 x + 2। ये पता लग गया कैसे है, y -5 x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हमेशा m आता है, m डायरेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं तो निकाल दो। जी बेटा सोल्व करो, एक से ले लो सब कुछ आंसर। आगे 2 पॉइंट दिए हैं, सर इससे हमारे क्वेश्चन है। सर इसने उससे निकाला हुआ x इक्वल टू -2 y बेटा मुझे देखो एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, एक नहीं है बहुत सारे। बट आप ये देखो स्लोप आगे से का ये पॉइंट आ गया, तो क्या थी यहाँ पे y करता है, y इंटरसेप्ट कहाँ दिया आपको? आप ये सोचो बेटा गिवन क्या है, C गिवन क्या कुछ है, स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन तो पॉइंट स्लोप हो, ठीक है? समझ आया? ये मुश्किल था। फोर्थ क्वेश्चन 2.4। अब आती है आगे आगे फिर भी थोड़ा सा बोलते हैं देखिए। एक्सेस में थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। स्लोप की वैल्यू -3। अब सुना ध्यान से, x इंटरसेप्ट इज आल्सो -3। x इंटरसेप्ट का मीनिंग पता सबको? -3 ये लाइन जिसकी आपको क्वेश्चन निकालनी है वो x एक्सिस के ऊपर -3 पे कट कर रहा है, यही मीनिंग है। x इंटरसेप्ट -3 का मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को -3 पे कट करें। यहाँ से लाइन जा रही है, कितने एंगल पर ये नहीं मुझे पता, लाइन का एंगल क्या है मुझे नहीं पता बेटा, पर इतना पता लाइन यहाँ से पास कर रही है। तो बेटा अगर यहाँ से पास कर रही है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3, -0। तो एक स्लोप आ गई -3, पॉइंट आपने मुझे बताया -3, 0। तो अब क्या लगेगा भाई, पॉइंट स्लोप डायरेक्ट कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से सेम, y इंटरसेप्ट का मीनिंग पॉइंट क्या होगा वहां पे 0,3। 0,3 पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया 2,7, 2 पॉइंट आ गए 2.4। क्लियर? हाँ। अब इस क्वेश्चन करने के एक और मेथड पे ये बताइए कैसे ऐसे करना हमें, y इक्वल टू mx प्लस c, c आपको पता b, c 3 मैंने रख दिया, m नहीं पता, m कैसे आएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, मींस इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट पुट करोगे, m की वैल्यू आ जाएगी, m वापस आएगा तो भी क्वेश्चन आ जाएगा। पहले वाला ज्यादा इजी नहीं, वो ज्यादा इजी हो कर लो। पॉइंट क्या पढ़ा ये 0,3 पक्का, ये पॉइंट क्या है 2,7, 2 पॉइंट आ गए बेटा, क्या लग जाएगा 2.4 आते हैं 2.4।
सेवंथ हो गया। पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पुट करना है। पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन है भाई, वो तो पहली एक्सरसाइज लीजिए। पहली एक्सरसाइज तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मीनिंग ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है और आप कह रहे हैं मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुए। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। दो मेथड इसको करने के सुनो। आपको m और c निकालना है। ये 2 पॉइंट फॉर्म से या तो सीधा डायरेक्ट इक्वेशन निकालो, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालनी आती है, या फिर ज्यादातर जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, पहले ये पॉइंट पुट करते हैं, इक्वेशन आ गई, फिर दूसरा पॉइंट पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन आ गई। m और c के अंदर दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं m और c का। आप बताओ आपको कौन सा ज्यादा इजी है, पुट करने वाला या 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म निकालो फिर। y माइनस y प्लस 5 हो गया, x प्लस 2 हो गया। पहले आप हमेशा पॉइंट लिखने के अलग डाल लो। पॉइंट आप चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेकंड पॉइंट ले लिया, आप पहले वाला भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां भी हमेशा क्या आता है बेटा, स्लोप। स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? जैसे समझ आ रहा? तो बेटा यहां से इक्वेशन y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 9 बाई माइनस 3 इंटू x 3 इंटू 2 6। ये बताओ, ये समझ आया? ये 5 का क्या करेंगे बेटा उधर लेके? मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया बस, पक्का? ये ज्यादा इजी है मेथड। अब कंपेयर कर दो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की जगह साथ क्या m, यहां पे x के साथ m इक्वल टू 3 c इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर। और वहां पे आप पहले पुट करोगे, फिर दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों को सोल्व करोगे, थोड़ा ज्यादा है। वैसे इजी है बट ये उससे भी इजी। क्लियर? आप खुद देखो ये मुश्किल कहां पे आई मेथड, यही क्वेश्चन कहां से मुश्किल लग रहा है। अगर उसे अच्छे से समझा होगा तो बेटा बहुत इजी होगा। आगे 10 क्वेश्चन हुआ, हो गया भी, हो गया 10 हो गया, हो गया। 9th क्लास में हमने किया था, इक्वेशन गिवन है, वहां से आपने y की फॉर्मूला लेके आना है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप और y इंटरसेप्ट। 9th में कोऑर्डिनेट मेथड के अंदर 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के 6-7 पार्ट थे सभी। सुन लो, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन गिवन है। आपको जब भी स्लोप निकालनी हो, आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है। y कैसे आएगा? 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y y 3 लिखी जाएगा बेटा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3, 3 अलग कर दिए, ये कट गया। अब कंपेयर करो किसके साथ? y इक्वल टू, प्लीज माना दिस m हियर, c इतना m1 कहां पे होता है, कितने एंगल पर? थीटा, फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर। बहुत इजी था, समझ आया? अगला पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन है, m आ जाएगा, m आ जाएगा। 2 पॉइंट। अब बेटा 12 हो गया सबका, 13 14 यहाँ से लोगे हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, इधर थर्ड पार्ट हो गया। सुनो भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस कैटेगरी का, सुन लो क्या आ जाएगा। P और Q 2 पॉइंट गिवन है,
मैं वैसे ले रहा हूँ, ये दो पॉइंट नहीं कंप्लीट कर रहा, एक वैसे बता रहा हूँ। कोई पी पॉइंट आपको गिवन है, ये क्यू पॉइंट आपको गिवन है, ये वाला कहीं भी उसी तरह से इनको ज्वाइन किया आपने, ये ज्वाइन किया। अब प्लीज बताना क्या इन दोनों पॉइंट से आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पक्का? ये पी पॉइंट आपका 2,6 माइनस 3,5, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली आ जाएगी। पक्का ना? पहले आप m निकालोगे, m कितना आएगा भाई? 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, m will be 1/5। तो बेटा इक्वेशन y माइनस 6 x माइनस 2, और यहाँ पे बेटा इंटू m कितने भी बन गया, ये होगा y माइनस 6 x माइनस 2 इंटू m। इज इट क्लियर? अब यहाँ से बेटा पहले इसकी सिंपल फॉर्म निकालें। 5 इधर ले जाओ, 5y माइनस 30 इंटू x माइनस 2, 30 हो गया बेटा, 5y इक्वल टू x प्लस 28। इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बेटा, इतनी बात क्लियर? अब आपको गिवन है ये लाइन x एक्सिस के ऊपर, मैं आगे सेम क्वेश्चन आएंगे भी 3 4, मैं तब नहीं कराऊंगा, ये खुद करवा रहा हूं। सुनो, कोई लाइन x एक्सिस के ऊपर e पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस के ऊपर b पॉइंट पे कट कर रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो a पॉइंट की क्या खासियत है? x एक्सिस है, x एक्सिस है, जहां भी x एक्सिस दिखा वहां पे क्या करोगे भी? पॉइंट क्या होगा ये वाला x, 0, दैट मींस y की वैल्यू इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो इक्वेशन के अंदर y से पुट करो, x आ गया था -28। इट मींस ये जो पॉइंट है -28,0, ये मैंने वैसे बना रखा है सर, आपने तो प्रोसेस बना दिया सिर्फ बताने के लिए, एक्चुअल में लाइन ऐसे भी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। कोई लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है तो a पॉइंट पे, y एक्सिस पे कट कर रही है तो b पॉइंट। पहले ये a पॉइंट समझ आया, a पॉइंट निकालने के लिए y से पुट किया, x आ गया -28,0, a पॉइंट आ गया। ये मैं बताऊंगा बेटा b पॉइंट कैसे आएगा। b पॉइंट कहां पे है? कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर क्या 0? x। बेटा x की वैल्यू 0 पुट करना, x की 0 पुट करो, y कितना आएगा? 28/5। तो बेटा 0,28/5 पॉइंट आया भी। सर मैंने सेक्शन फॉर्मूला से निकाला। सेक्शन फॉर्मूला कहां लगा? सर p और q ले लिया और उनके बीच में x एक्सिस इंटरसेप्ट कर दिया। किस रेशियो में कट करके भी पता? वो रेशियो निकाल दिया पहले से। रेशियो कैसे है? सर हमारे पास p है, q है, ये x, 0 तो इतना मतलब आपके पास इक्वेशन ही है। पहले आपने 0 से रेशियो निकाल लिया, फिर रेशियो से पॉइंट निकाला, सीधा x से y 0 टू x आ गया। ठीक है? जिस लाइन के ऊपर है x एक्सिस है तो y 0 पुट कर दो, y एक्सिस पे x 0 पुट कर दो। क्लियर? ये पॉइंट तो अभी सबको समझ आया सबको? अब आप अगर AB की स्लोप निकालोगे या AB की इक्वेशन निकालोगे, वो सेम ही आएगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि लाइन तो वही है भाई। जब लाइन सेम है तो उसकी स्लोप और इक्वेशन हमेशा सेम आएगी। पॉइंट अलग अलग करने से इक्वेशन या स्लोप चेंज नहीं होती कभी भी। पहली बात ध्यान रखना, ही कोई बच्चे सोचते सर ये भी आ गई, इसकी स्लोप और इसकी इक्वेशन निकाल दो। अरे इसकी स्लोप 1/5 भी आएगी, इसकी इक्वेशन यही आएगी। इक्वेशन और स्लोप कभी भी चेंज नहीं होगी अगर वो सेम लाइन है। पॉइंट कोई भी ले लो आप उसको। इज इट क्लियर? अब आपके क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने वैसे एक्स्ट्रा काम बताया यहाँ पे।
स्लोप आगे स्लोप सेकंड पार्ट इक्वेशन आ गई थर्ड पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ intersects the x axis कौन सा पॉइंट -28 का मतलब आंसर क्लियर ये पूछा नहीं है मैंने खुद से बता दिया क्योंकि अगले का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही है कहता है 2 पॉइंट है स्लोप आ जाएगी पढ़ो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर AB intersects the y axis AB intersects the y axis that means ये पॉइंट आ गया क्लियर अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो मैंने अभी करवाया है इक्वेशन ऑफ लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन से m और c निकालना आता है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन से m और c निकालना आता है कैसे निकालोगे यहां से मुझे m और c निकालना कैसे आएगा किसके साथ पहले यहां से y को निकालो आ जाएगी y की वैल्यू 3x plus 12 is equal to 4y y equal to 3 by 4 x plus 12 इसकी जरूरत है वैसे बता क्वेश्चन नहीं करवाना आपको वैसे बता रहा हूँ कोई भी इक्वेशन है उसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना आता है ना सबको अब एक और क्वेश्चन करते हैं आपको क्या दिया ये क्वेश्चन दिए पढ़ो क्या बोल रहा है x एक्सिस एट a कैसे आएगा a पॉइंट कैसे आएगा भी x 0 पुट करो y आ जाएगा नहीं सॉरी x एक्सिस पे a पॉइंट है a पॉइंट के लिए क्या 0 होगा y सॉरी बेटा गलत बोल दिया a पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर है x एक्सिस के लिए y 0 पुट करोगे x जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा माइनस D पॉइंट के लिए x 0 पुट करोगे क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है y आ जाएगा कितना x पुट किए y आएगा 3 a और b आ गया सेकंड पार्ट बहुत ही इजी डिस्टेंस AB निकालना है a और b के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्या था x2 x1 का स्क्वायर 0 + 4 का स्क्वायर कैसे ये तो देखो कैसे 3 - 0 का स्क्वायर पूरे का करो इट विल बी 5 ये कैसे है ये पॉइंट कहां पे है ये पॉइंट किसके ऊपर है x एक्सिस में क्या करोगे जस्ट यार अभी बताया था मैंने कुछ नहीं करके सारा x एक्सिस जहां भी देखा क्या करोगे x एक्सिस के ऊपर क्या 0 होता है तो y 0 का x आता है अरे भाई के नाम पे y 0 कर दो ना x कितना आ गया -2 y 0 तो मेरे को यार मैंने पूरा दिमाग खराब कर दिया अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने ये एग्जांपल लिया था अरे भाई एक ही क्वेश्चन को नहीं समझना चाहिए जैसे सारे क्वेश्चन समझो कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन लाइन आ गई ये लाइन x एक्सिस के ऊपर a पॉइंट पे कट कर रही है y एक्सिस के ऊपर b पॉइंट कट कर रहा है a और b नहीं आएगा भाई 5 मिनट पहले अच्छे से बताया भी a पॉइंट कैसे आएगा ये बताओ बेटा y 0 रखो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज आंसर यहां पे x 0 पुट करो y की वैल्यू की आंसर ये पहले आपने सुना नहीं x की वैल्यू तो जब y की वैल्यू पुट करोगे पुट करो यहां पे 0 और कैसे तो जो मैंने पहले वैल्यूज निकाली थी वो आपने पूछा कि नहीं तब ये कैसे हाँ जी सेकंड पार्ट है सर इसको ना मैंने ऐसे ग्राफिकली किया है ग्राफिकली जो भी है इसका करना पाइथन 15 क्वेश्चन ये पता नहीं क्यों नहीं आता कई बच्चों का सेम क्वेश्चन आ गया भी आपने सुन लो बिल्कुल सेम ए बी सी तीनों पॉइंट गिवन है क्या निकालना पड़ना इक्वेशन ऑफ
मीडियन थ्रू ए, ए से क्या आ रहा है? मीडियन। अच्छा डी पॉइंट कैसे आएगा? मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मीडियन का मीनिंग मिड पॉइंट। डी पॉइंट आपके पास आ गया, ए पॉइंट आपको पता है, एडी की क्वेश्चन नहीं आएगी, कैसे आएगी? दोनों पॉइंट पता है, 2.5। क्लियर? अगर आपको सी एम की क्वेश्चन पूछी हो, ये कैसे आएगी? सी एम पहले ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, एम और सी से 2.4। क्लियर? क्लियर? आगे देखो बेटा, स्लोप का पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ये पॉइंट x इंटरसेप्ट 100 x इंटरसेप्ट 6, इसका मीनिंग, और ये x एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है? 6 पे। x एक्सिस पे 6 पे कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या होगा? 6,0। वेरी गुड। क्लियर? क्लियर? 6,0 पॉइंट आ गया, ये स्लोप आ गया। उन पॉइंट स्लोप की इक्वेशन, ठीक है? आगे स्लोप निकालनी है। पहले स्लोप कंप्लीट दिस पैरेलल टू, स्लोप निकालनी है, ठीक है? ये हम क्या करेंगे? मतलब कंपेयर टू x plus 2y plus 0 y निकालने के इसके बराबर x plus 2y plus 3 equal to 0। यहाँ से 2y equal to minus x minus 3, y की वैल्यू minus 1/2x minus 3/2। अब कितना आ गया भाई? आंसर यही होगा। आपने 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, याद है? तो बस वो लास्ट में ही कर लिया, कहाँ तक निकाला? अब आ गए यहाँ से भी। अरे जब भी मैंने अभी ना 5 मिनट पहले जब उसने पूछा था ये क्वेश्चन नहीं करना है, मैंने ना इक्वेशन ली थी और वहां से सी और एम निकालना सिखाया था। कैसे आएगा सी और एम? वाई की वैल्यू निकाल दो, जो भी क्वेश्चन की होगी वहां से वाई की वैल्यू निकाल दो। वाई एक साइड, एक्स प्लस समथिंग, एक्स का कोएफिशिएंट एम जो बच गया वो सी हमेशा। क्लियर? क्लियर? आगे बताओ। ये देखना भाई बहुत इजी, एम दिया हुआ है, ये बोलो क्या कह रहे हैं? Which intersects the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin। origin से 3 यूनिट लेफ्ट। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? -3, -3, 0, क्योंकि x एक्सिस से 3 यूनिट लेफ्ट वाली साइड कट कर रहा है। x एक्सिस से origin से 3 यूनिट लेफ्ट, तो पॉइंट क्या होगा लेफ्ट वाली साइड? -3, -0। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, पॉइंट स्लोप। आगे देखो पी और क्यू, स्लोप आ गई, पी क्यू की आ गई, पी क्यू की स्लोप आ गई। क्वेश्चन लाइन पे आ गई पी क्यू की, पहले तरफ डालो क्वेश्चन पी क्यू आ जाएगी, स्लोप निकाल के क्वेश्चन पी क्यू आ जाएगी। अब पी क्यू की इक्वेशन आ गई एक्स वाई की फॉर्म में, मुझे नहीं पता क्या आ रही है, ये लिख दिया ऐसे इक्वेशन ऑफ पी क्यू रीअरेंज करके आ गया। अरे अब क्या बोलना पड़ना, पहले से क्या की थी आपने? पी को इसके ऊपर लाई कर रहा है, इट मींस x की वैल्यू b - 1, y की वैल्यू p + 1, पुट करो p आ। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे कोलिनियर के लिए बता दें हम, इक्वेशन लाइन आ जाएगी बनेगी कोलिनियर। अगर 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट ए बी सी, आप m ऑफ ए बी इक्वल टू m ऑफ बी सी निकालो, इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों स्लोप से इक्वल, इट मींस ए बी पैरेलल टू सो बी एक्स मींस बेटा लिखने की बजाय ना समझने की कोशिश करो, आप करके नहीं, आपका आज भी होना चाहिए था ये। मुझे तो हर क्वेश्चन आता है, मैं तो जितना मर्जी करवा लूं,
आपके दिमाग में तब जाएंगे, तब सीखोगे जब खुद करना सीखोगे। और आप नहीं कुछ करके आए तो मतलब नहीं आपका सुधार होगा। मेरी कोशिश करने के बाद सारे दोबारा करोगे, इतना बेनिफिट नहीं होगा। मैंने सारे एग्जाम्पल करवा दिए थे। जी सर, ऐसे किया। आपके 4-5 डाउट या 15-14 में से 7-8 डाउट भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से की ही 4-5 है। दैट मीन्स आपने एग्जाम्पल समझे ही नहीं। तो बेटा जैसे आपने एग्जाम्पल को समझे हैं वैसे आप ये समझ लोगे। मैं जो लिख रहा हूँ आप कॉपी में लिख रहे हो, वही आप नोट पे नोट करके ले आए। हो गया क्या? कभी नंबर दिया नहीं। समझो चीज़ों को, समझोगे अपने आप करो, देन डाल दो। अब टाइम नहीं आपके पास, क्वेश्चन 2 दिन में तुम कर नहीं पाए और अब कहाँ से करोगे? सर ये ऐसे भी हो सकता है, पहले ए बी की इक्वेशन निकाल लो, फिर सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बिल्कुल वो भी कर सकते ए बी और बी सी के स्लोप इक्वल आ गए, मींस b1 कॉमन ए बी पैरेलल टू बी सी। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड अभी बताया था, क्या बोला? ए बी की क्वेश्चन आ जाएगी, ए बी की क्वेश्चन आ जाएगी। अब बेटा इन्होंने बोला है सी पॉइंट कोलिनियर चेक करना है, ए बी से कोलिनियर है कि नहीं। सी पॉइंट इसके ऊपर पुट करके देखो, अगर उस पर सर्च कर रहा है तो उसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है मींस ए बी सी कोलिनियर। क्लियर? क्लियर? आगे ये मैंने अभी बताया था आपको, पी और क्यू, ए पॉइंट आ जाएगा। ए पॉइंट कैसे आएगा भाई? वाई से पुट करके, बी पॉइंट एक्स से पुट करके। ए और बी आ जाएगा। एम कैसे आएगा? ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। ए और बी आ गया, एम दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। बिल्कुल सेम अभी जो एग्जांपल लेके कराया था, बिल्कुल डिटो। बिल्कुल पढ़ने लग जा, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो है मैंने सुन लिया, कर ली बात में। ऐसे इसको प्रयास नहीं समझाना, वीडियो से समझाओ। अब तेरे जो वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम है तो ठीक है, अपना पढ़ना शुरू करो सीरियसली। अपने आप को और मुझे बहाने देने बंद करो। सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं, उसके बाद आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। जितना आपने पढ़ लिया 2 महीने में ना, बस वही आपकी प्रोग्रेस है, उसी से आपके नंबर आने फाइनल बोर्ड में, प्री बोर्ड्स के अंदर, सब जगह। अब 2 महीने, 2 महीने के बाद बात क्या हो गई? टाइम ही नहीं मिलना बाबू, बाद में नहीं टाइम मिलना। और बहुत बच्चे आप से ये सोचते हैं पेपर में लास्ट 4 महीने रह के तब पढ़ेंगे, और तब पढ़ना ही नहीं लेना स्कूल वालों ने। तब आपके पेपर होंगे। बहुत इजी बता दें। 24 ये देखो 25 किसका हुआ? 25 कुछ देखो, यहां से देखना क्या है? A line passes through P 3,2, पॉइंट दिया हुआ 3,2। ठीक है, आगे बढ़ना। ये हो गया पीछे किसी का हुआ। कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स। पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स का मीनिंग समझ पा रहे हो? x ये लाइन 3,2 से पास कर रही है बेटा। x और y को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड। x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर? कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, दैट मींस x एक्सिस के ऊपर भी राइट साइड है, y एक्सिस के ऊपर भी ऊपर भी साइड। क्लियर? इतनी बात क्लियर? On the x-axis and the y-axis are in the ratio 3:4. 3 और 4 क्या दिया साइन? 3 और 4 किसकी रेशियो दी बेटा? बोलो ना, साइन का रेशियो है। एक मिनट पीछे क्या y-axis? x-axis y-axis लिखा है क्या? हाँ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की रेशियो दी हुई है बेटा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द x-axis एंड y-axis, मतलब ये वैल्यू किसकी दी है? इंटरसेप्ट की। तो बेटा पहले आपको x इंटरसेप्ट बोला है, इट मींस x इंटरसेप्ट अपॉन y इंटरसेप्ट की रेशियो 3:4। क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे ध्यान से बताना, x इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट 3,4 है और 3:4 कॉमन रेशियो के ले लेकर
तो मुझे बताओ कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई? dx ठीक है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू, y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 4 कॉम्बिनेशन के लिए हम लिखते हैं जनरली। तो मुझे बता सकते हो हेमंत बेटा ये पॉइंट क्या हो सकता है? ये डिस्टेंस आपको पता है कितना? ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा x एक्सिस के ऊपर? वेरी गुड, मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है पक्का। ये पॉइंट क्या होगा इधर? ये 4 की है, तो ये पॉइंट कितना होगा? वेरी गुड, 0,4। इसमें किसी बच्चों को डाउट? क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड, बहुत लेंथी भी है, मीडियम मेथड भी है, बिल्कुल इजीएस्ट कर रहे हैं सबसे छोटा। ये हर दिन बच्चे के दिमाग में आ जाएगी, इतना बताओ। बताओ पहले ये समझ आ पक्का। अब बेटा आपके पास ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट आपको गिवन है। अच्छा ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को यूज करके m आ जाएगा कि नहीं आएगा? पहले m निकाले, कहीं देखा नहीं करता होगा नहीं होगा, पहले m निकालते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन जल्दी बताओ, वो बात नहीं, पहले एक बार आप m निकाल, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए m तो निकालना ही पड़ेगा ना, 2 पॉइंट फॉर्म निकालने के लिए भी तो m निकालना पड़ेगा ना। तो पहले m निकालते हैं, 0 - 4 की 3 की -c। ये बताओ ये समझ आया पक्का? किसी बच्चे को भी डाउट? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप 4 की -0 0 - 3 की ये भी लिख सकते हो। ये बताओ पहले, ये समझ आया सबको? तो बेटा ये कितना आया? -4/3। m की वैल्यू आ गई आपके पास। पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, अरे बचा क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्वेश्चन इजीएस्ट समझ आया? पॉइंट आपको गिवन था, इट मींस मुझे एक चीज और निकालनी, एक चीज निकाल दिया। क्लियर क्लियर पक्का? किसी भी बच्चे को डाउट? पहले के बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेते हैं k की फॉर्म में, फिर पॉइंट पुट करते हैं, k आ जाएगा, k वापस पुट करेंगे, वो लेंथी हो जाएगा। इज इट क्लियर? इजीएस्ट भी है ये करने का। कोई भी डाउट किसी बच्चे को आगे देखो। 26 बहुत इजी, m1 निकाल लो, m2 निकाल लो, पर पेंडिकुलर का मीनिंग याद है क्या था? m1 into m2 equal to -1, m1 into m2 equals to -1। m1 निकालना सिखा दिया, m1 निकाल जल्दी बताओ, देखिए 3, m1 कितना 3, m2 यहां से देख के बता सकते हो, -3/2 इक्वल टू -1। अब ये डायरेक्ट कैसे देखते हो आप? कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल्स को देखो, y इधर ही रखो, x को लेके जाओगे जब आप -px, ध्यान से सुनो, -px, x का कोएफिशिएंट -p, 2 को नीचे लेके जाओगे -p/2, छोड़ो गलती हो गई, ऐसे करो प्लस px इक्वल टू 3, यहाँ से 2y इक्वल टू -px प्लस 3, 2 नीचे ले जाओ, p/2x प्लस 3/2। अब तो आ गया, हम ऐसे करना, हवा मत करना, जल्दी करो, ये अब तो आ गया। अब समझ आ, पहले नहीं आया था, आगे करो, समझ आई? अच्छा ये तो है करेक्ट लिख लेना, ये मतलब आपका m2, अगर पैरेलल लिखा होगा तो इक्वल लिख जाते हो। अगला क्वेश्चन देखो, x एक्सिस पे पूरा a पॉइंट कट कर रहा है, y से ऊपर करके x पॉइंट आ जाएगा, दैट इज a पॉइंट। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, ये देखो, ये किसका होगा? क्वेश्चन 27 हो गया पहले, ध्यान से पढ़ो बेटा। 27 क्वेश्चन क्या दिया हुआ? द लाइन 4x - 3y + 12 equal to 0, 4x - 3y + 12 equal to 0
राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए मीट्स एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट बता सकते हो पीयूष कैसे आएगा बता क्या बोला ये पॉइंट के लिए कहां पे है एक्स एक्सिस दैट मींस पॉइंट विल बी x, 0 क्लियर तो बेटा y के लिए 0 पुट करो यहां पे 4x plus 12 equal to 0 x will be minus 3 so your point will be minus 3 comma 0 anyone doubt here anyone doubt a point आने के बाद आगे पढ़ो बेटा determine the equation of line determine the equation of line बेटा इक्वेशन के लिए आपको कितनी चीजें नहीं होती है दो चीजें हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन की दो चीजें चाहिए पहला पार्ट पढ़ो अब प्रूफ ए मतलब लाइन कहां से क्रॉस करे ए से एक चीज तो आ गया आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द या डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूफ ए मतलब क्या है ए से पास करें ए से पास करें मींस एक पॉइंट आ गया इक्वेशन किसकी निकालनी जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसकी एक कंडीशन आ गई सेकंड कंडीशन भी दिया आपको पढ़ो एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इसके क्या हो परपेंडिकुलर तो पहले इसके स्लोप को निकालो dy is equal to 3y हो गया 4x plus 12 y equal to 4/3 into x plus 12/3 so please copy what is m1 here anyone doubt इस लाइन की क्या बोला परपेंडिकुलर अगर इसकी स्लोप 4/3 तो बेटा यहां पे स्लोप कितनी आ जाएगी -3/4 परपेंडिकुलर के केस में आपको बताया था m1 into m2 अच्छा m1 की वैल्यू 4/3 कहीं तो समझ नहीं आया कैसे आ गया आप ये रख लो m1 m2 = -1 m1 की वैल्यू रखो 4/3 into m2 equal to -1 बेटा यहां से m2 कितना आया -3/4 तो वैसे करेक्ट बता रहा हूं क्या होता है जो भी स्लोप दी हो आपको उसको करो रेसिप्रोकल जो भी स्लोप गिवन हो उसको करो रेसिप्रोकल sin t 4/3 3/4 माइनस कब करना है ऐसे परपेंडिकुलर के केस परपेंडिकुलर जब बोला हो आपको स्लोप रेसिप्रोकल sin t अच्छा अब बताना इसकी इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी इक्वेशन बताना इक्वेशन कैसे आएगी यहां से y -0 x आपने तीन एक से बिल्कुल तो बेटा 20 से पहले ये भी तो आता है ये पॉइंट्स ऑफ फॉर्म तो मैंने भी आपको बहुत कर दिया ये समझ नहीं आ रहा कि करने दे कुछ ये पॉइंट दे दिया स्लोप दे दी तो मुझे तो मिला था कि आपको अब तक जितना भी मैंने कुछ करवाया वो समझ आया होगा अगर आप पॉइंट्स ऑफ फॉर्म से इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे पहले बेटा पॉइंट दिए स्लोप दिए इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी हाँ जी अरे भाई जो मैंने तेरी क्वेश्चन किए वो ऐसे करनी है मैंने क्या कुछ नहीं समझ आ रहा मूर्तियां बनी बैठे यार बताओ दोनों बताओ ये पॉइंट गिवन है ये स्लोप गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी भाई पॉइंट स्लोप हम लगे इतना ने बता दिया ये पॉइंट ये स्लोप पॉइंट स्लोप हम नहीं आते भाई सारी क्लास में करना मुझे आते ही नहीं छोड़ो y -0 x + 3 पहले आपको कितने में बोला पहले पॉइंट लिया करो भी y -0 x + 3 +3 क्यों हो गया माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस तो यहां पे क्या था भाई m माइनस
क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखो, तुमने नहीं पढ़ा ना पढ़ो भी, मैं ना सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ लगभग, भी आपको कुछ कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो तुमने फिर भी कसम खाई कि हमने नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सारे करवाओ तो हमसे करवाओ। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ से m निकाल लो, m आ जाएगा यहाँ से। अब इसके क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर, ये m को निकाल लो, m1 into m2 इक्वल टू माइनस, ये m1 आ गया, यहाँ से m2 इसके पैरेलल, पहले केस में m1 into m2 भी इक्वल टू माइनस 1, दूसरे केस में m1 इक्वल टू m2। क्यों? पहले केस को परपेंडिकुलर बोला है, दूसरे केस में पैरेलल। क्लियर? आराम से। अब ये देखो 29 का सेकंड पार्ट तो नहीं हुआ, आंसर यस पहला पार्ट इक्वेशन दी है, स्लोप तो आ जाएगी। अरे भाई स्लोप तो बता दो यार। मैंने आज कितने क्वेश्चन करते हैं स्लोप निकालने वाले, सारी लोग अरे मैं इतना फास्ट करवा रहा हूँ यार, ज्यादा फास्ट है क्या? अरे फास्ट लग रहा है। आपने कौन से स्पीड से पढ़ना भाई, मुझे बता दो, मैं वो करवा दूंगा। यहाँ से स्लोप बताने कैसे आएगी? हाँ जी, कैसे आएगी मतलब? स्लोप कैसे निकालेंगे यहाँ से पता दर्शन? अरे यार क्या कर जा रहे हो यार? 4y इज इक्वल टू माइनस ये। अच्छा एक चीज बताऊं, एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन ऐसे कर दिए बोर्ड पे आज, पहले नहीं भी कुछ किया होता ना चैप्टर में, मैं तो भी मानूं, और आज कर दिए 78 क्वेश्चन बोर्ड पे, वो भी आपको मैंने मजाक में कह दिया, इक्वेशन दी है स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y की वैल्यू निकाल दो, b बोले जा रहे हो, 7 बोले जा रहे हो, तो पेड़े मारे तुम्हारे डाउट से भी 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7, y इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू x, 4 इधर लिख जाओ, 7/4। क्लियर? अब यहाँ से हम कितना है भाई, माइनस 3/4। पहले पार्ट का आंसर आ गया, आगे देखो। अब अगला पार्ट ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं बताइए? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इक्वेशन लाइन निकालनी है, दो दी है आपने इक्वेशन ऑफ लाइन की, दो दी। पहला पार्ट क्या बोला? परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, मतलब इसके क्या बोला है, इसके क्या बोला है? परपेंडिकुलर। तो बेटा इसके स्लोप आपने निकाली माइनस 3/4, तो जिसकी इक्वेशन निकालनी है इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? 4/3। ये समझ आया क्यों? ये गिवन लाइन की स्लोप, आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर, बेटा कैसे आएगी? माइनस 3/4 का 4/3। m देखो भी, इसके परपेंडिकुलर बोला बेटा आपको, तो माइनस 3/4 का क्या बन गया? 4/3 बताया था, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। बट आप डायरेक्ट में लिखोगे, लिखना क्या है? इसको m को ले लो, तो बेटा m1 into m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू माइनस 3/4, m2 -1, यहां से m2 आ गया। एक कंडीशन तो आ गई है, दूसरी कंडीशन पढ़ो क्या है? एंड के बाद पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस, मतलब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करें इन दोनों इक्वेशंस को, x और y की से सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से x और y आ जाएगा,
एलिमिनेशन से निकालो, सब्स्टिट्यूशन से निकालो, जो आपको ठीक लगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट आ जाएगा x और y। जिन्होंने निकाला बताना कितना है एक पॉइंट, यहाँ से x और y आपने निकाला y minus 8x 6 माइनस 8 आ गया पॉइंट। ये x की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू, इट मींस पॉइंट बिटवीन 6 माइनस 8। तो बस बेटा अब बताना भाई, ये पॉइंट ये स्लोप। अब मैं चुपड़ी मार रहा हूँ वीडियो में जल्दी जल्दी जाते हैं, बताओ ये पॉइंट है ये स्लोप है, इक्वेशन लाइन क्या होगी? ये क्या चीज है ये? हाँ भाई, ये पॉइंट दे दिया आपको मैंने, दे दिया, निकालना नहीं मैंने लिख दिया ये एम में लिख दिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी? 4x। अरे इतना खत्म हुआ कहाँ से लेके आते हो भाई? पहले पॉइंट ये करो भाई, y माइनस y1। अरे भाई ये थी y माइनस y1 m into x माइनस x1, पॉइंट स्लो फॉर्म। y माइनस y1 की वैल्यू 8 प्लस 8 इक्वल टू x माइनस x1 6, m की वैल्यू 4/3। सोल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बोलो, आगे जो डाउट होगा वही करवाऊंगा। बोलो 38। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम 38। इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसके परपेंडिकुलर, यहां से स्लोप निकालो, परपेंडिकुलर के स्लोप, और एक पॉइंट आ गया यहां से, पॉइंट स्लोप की इक्वेशन। ठीक है, एंटर पैरेलल टू लाइन दूसरी मतलब ये पहले स्लाइड में बोल ना 38 क्वेश्चन देख लो। दूसरे एक्शन जो आगे सुन लो 7x plus 6y equal to 71, 5x minus 8y equal to minus 23। बेटा यहाँ से सॉल्व करके x और y आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, x1 y पॉइंट आ गया। यहाँ से पास करें लाइन आपने, और क्या बोला है? परपेंडिकुलर टुवर्ड दिस लाइन 4x minus 2y equal to 1। बेटा यहाँ से m कितना आएगा? m कैसे आएगा? 4x 1 इधर ले आओ, 2y राइट से लेगा, y इधर से। अब यहाँ से y की वैल्यू 2x minus 1 लिया ये y की वैल्यू, तो मुझे ले गया। बेटा x का कोएफिशिएंट इट विल बी m, स्लोप आ गया आपके पास। अब ये पॉइंट स्लोप, क्लियर? क्लियर? आगे पॉइंट है x इंटरसेक्ट 4,0 इक्वेशन लाइन, क्लियर? आगे बेटा ये क्वेश्चन देखना 32 32nd क्वेश्चन देख लो भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 4। तो बेटा पहली कंडीशन 1, 4, क्लियर? आगे बढ़ो। एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, ये लाइन किसके साथ इंटरसेक्ट करे? y एक्सिस के साथ। y एक्सिस के ऊपर क्या जरूरत है? क्या? x। तो बेटा x की वैल्यू जरूर करो, x के लिए जरूर करो यार, कितना आ जाएगा ये? minus 2y minus 11 equal to 0, y equal to minus 11। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया ये? कितना बताओ, समझ आया? लिसन अगेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 4, पासिंग थ्रू 1, 4, एंड सेकंड कंडीशन इंटरसेक्टिंग द लाइन विद
y एक्सिस। y एक्सिस का मीनिंग x इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आगे सॉल्व करो। सॉल्व करना बहुत इजी है। x की वैल्यू पता ही है, पुट करो y आ x को y आ। तो एक पॉइंट आ गया 0, -11/2 2.4। आगे की इक्वेशन अप्लाई तो आगे से लो y - 4 x - 1। पहले एक पॉइंट लेके लो बेटा, कोई भी चाहे आप पहला पॉइंट ले लो चाहे दूसरा, जहां पे सेम आंसर आता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। y - y1 x - x1। यहां पे क्या आ जाएगा m, यहां पे क्या आएगा m। m कैसे आएगा? -11/2 - 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इज इट क्लियर? पक्का? आगे बढ़ो। 38 डाउट। ये बहुत इजी देखना, लाइन पासिंग थ्रू p पॉइंट आ गया, पैरेलल बोल रहा है तो यहां से m आ गया, इसका m और ये पॉइंट से रखो। अगला क्वेश्चन ये देखो 34 हो गया। यस मैं चेंज करूंगा अभी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 34 क्वेश्चन थोड़ी वर्डिंग चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। गाइड वाइज फ्रीक्वेंसी a 3, -4 b पॉइंट 5, -6। अब पढ़ो बेटा क्या बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट का मीनिंग समझ रहे हो क्या? परपेंडिकुलर। राइट का मीनिंग परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर बिल्कुल मिड में। तो राइट बाइसेक्टर नहीं होगा तो दो वर्ड्स दे दिए, राइट दैट मींस परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर दैट मींस मिड पॉइंट। तो बेटा पहले पॉइंट निकालनी बहुत इजी। मेरे को नहीं करना है। पॉइंट कैसे आएगा ये? सारी बात है पॉइंट बेटा। कैसे बेटा? कितना आएगा? 3 + 5 8/2 4। आगे बेटा 2 माइनस। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी। इसको भी यूज करके बाइसेक्टर हो गया, बाइसेक्टर यूज एक कंडीशन आ गई। अब एक बोला परपेंडिकुलर दैट मींस राइट। परपेंडिकुलर का मीनिंग पहले m ऑफ ab निकाल दें, स्लोप ऑफ ab निकाल दें। ab की स्लोप कितनी है? -6 + 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इट विल बी -2/2 -1। बेटा AB की स्लोप -1 आई तो ये परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी होगी? 1। बताया था, रेसिप्रोकल करो साइन चेंज। या वैसे लिख लो m ऑफ AB पता है, m ऑफ AB इनटू m इक्वल टू -1। m ऑफ AB -1, ये m इस साइन की स्लोप इक्वल टू -1। ये कट गया। m कितना है बेटा? ये 1। तो स्लोप आ गई 1, पॉइंट आ गया 4 - 5। बताओगे बेटा पॉइंट का फॉर्म? वैल्यू बोलो बेटा y, ये x, ये y। यहां पे क्या आएगा? y + 5 इक्वल टू x माइनस क्या आएगा? 4 वैल्यू। और यहाँ पे इनको में क्या आएगा बेटा? आपके 1 वैल्यू। क्लियर? y - y1 पहले पॉइंट ले लो हमेशा, y - y1 x - x1 इनटू m। m डायरेक्ट पता तो ठीक है, ये 2.4 से y - y1 x। क्लियर? आगे तो मत प्रोबेबिलिटी 36 बहुत इजी है, परपेंडिकुलर भी है, ये बहुत इजी है। 37 है। रिलेशन ऑफ ए एंड बी मतलब ए एंड बी निकालना है। हां 37 काफी इंपॉर्टेंट है, तो लोग बहुत इजी भी है। ए बी सी दिया हुआ है, जी आ जाएगा। कैसे आएगा जी बताना? x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट
y1 plus y2 plus y3 divided by 3 y हो गया, that is a g. क्लियर? अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो क्या बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू g। बेटा जो g आएगा आपको पहले बात देना, करेक्ट निकालना, सुनना, -4 plus -1 plus 4 3 plus 3 6 6 by 3 2 3 plus 2 5 minus 2 3 3 को 2 को पाना। क्लियर? तो जो g होगा पहले पार्ट का, वहीं से ही इक्वेशन पास होगी, लाइन पास होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू g। तो एक कंडीशन तो आ गई सेकंड पार्ट की, पॉइंट पैरेलल टू AC, इट मींस जो स्लोप AC की होगी वही जिसकी आपने इक्वेशन निकाली है सेम उसी की होगी। AC की स्लोप -2 -3 y2 y1 अपॉन x2 x1 3 plus 1 minus 5। बेटा m आ गया, पॉइंट आ गया। अब यहां से पॉइंट स्लोप। क्लियर? सर जो स्लोप AC की होगी वही स्लोप कल बेटा वही ये a ये B आपने इसकी इक्वेशन निकालनी, इसकी इक्वेशन निकालनी है, g पॉइंट ठीक आ गया। जो AC की स्लोप वही इसकी स्लोप, क्योंकि पैरेलल है। क्लियर? जो स्लोप AC की होगी वही स्लोप जो इसकी पैरेलल लाइन होगी सेम होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स विल बी इक्वल। क्लियर? आगे 38 बहुत इजी, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन। इन दोनों से एक पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों से एक पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ भी क्या है। ठीक, इन दोनों को छोड़ के एक पॉइंट आया, मतलब लाइन आपकी यहां से पास हो रही। सेकंड कंडीशन पढ़ो, पैरेलल टू दिस। अरे बेटा यहां से m निकाल लो, जो m इसका आएगा कितना -1/2। वही आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी से सेम ही होगा। सो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ये -2,3 से पास कर रहा है, स्लोप है -2/2। पहला पार्ट तो इजी, सभी पार्ट मोस्टली बच्चों का डाउट होता है x प्लस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस का मतलब लाइंस कैसे है बेटा, ये वाली परपेंडिकुलर टू x एक्सिस नहीं हो। तो ये लाइन की फॉर्म क्या है, x इक्वल टू a है या y इक्वल टू a वाली, x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। तो ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू a की। ये तो y इक्वल टू a की फॉर्म हुई, x इक्वल टू a की फॉर्म। अगर पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मीन सेम। बेटा ये लाइंस पैरेलल y एक्सिस के या परपेंडिकुलर x एक्सिस, पैरेलल y एक्सिस के परपेंडिकुलर x एक्सिस के, तो ये फॉर्म आ गई। और ये इक्वेशन कहां से पास हो रही है भाई, कहां से पास हो रही है बेटा, ये -2,3 पुट कर बेटा x इक्वल टू -2 इक्वल टू a इक्वल -2 आ गया, पुट कर बेटा x इक्वल टू -2 x प्लस 2 इक्वल टू। क्लियर? सेम पहले किया था। मुझे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस समझ तो आ गया। अब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मीनिंग ये लाइन आ गई। और इसे समझाओ, समझने के लिए लिखने के लिए लिखना पड़ेगा। आप खुद देखो -2,3 कहां पे होगा पॉइंट, ये तो यहां पे होगा। और ये यहां से लाइन पास करे पैरेलल टू y एक्सिस, क्या होगी, x इक्वल -2 पे पास करेगी, x इक्वल -2 से पास करेगी, जो x की वैल्यू आपने सीधे जो x की वैल्यू यहां पे दी हुई है बेटा, तो यहीं से पास करेगी लाइन सीधा, x इक्वल -2 इक्वेशन होगा करेक्ट एमसीक्यू के लिए। ठीक है? अगर ये कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट यहां से y इक्वल 3, ये यहां पे y 3 है, पर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो सीधा y इक्वल 3। क्लियर? आगे लास्ट बहुत इजी,
इंपॉर्टेंट भी है, सुन लो। 39 कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं उसे सुन लो। A B C A point 10,4 B point 4, -9 C point -2 -1 Find the equation of altitude through A. A से क्या आना है? Altitude. कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं? डी पॉइंट मिड पॉइंट ले लेते हैं। बेटा मिड पॉइंट सिर्फ मीडियम के केस में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना आपने। आपको एडी की इक्वेशन निकालनी है। ए बटा 10,4 पॉइंट तो आगे बेटा परपेंडिकुलर पॉइंट बोला तो परपेंडिकुलर को यूज करो, तो बीसी की स्लोप आ जाएगी, बीसी की स्लोप आएगी -4/3। बेटा एडी की स्लोप कितनी आ जाएगी? 3/4। लग गया क्यों? परपेंडिकुलर केस में रेसिप्रोकल करो साइन चेंज। इज इट क्लियर? अब बेटा पॉइंट लो। आज आपका चैप्टर नया स्टार्ट करना था, नहीं किया, कल आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल टेस्ट होगा, ठीक है? कल क्लास इवनिंग टाइम 7 to 8:30 और टेस्ट भी करना कल टेस्ट भी है भाई।